हेलो फ्रेंड्स, सेल्सफोर्स लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक्स रहेगा वो रहेगा डैशबोर्ड। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे डैशबोर्ड होता क्या है। ठीक है, कितनी टाइप के डैशबोर्ड होते हैं। ठीक है, वो डैशबोर्ड क्रिएट कैसे किया जाता है। ठीक, फर्स्टली हमारा ये क्वेश्चन उठता है कि डैशबोर्ड होता क्या है। ठीक है, तो डैशबोर्ड क्या होता है, कुछ नहीं होता है, आपका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने जब कॉलेज वगैरह या स्कूल में पढ़ते थे, ठीक है, आपके रिपोर्ट कार्ड आते हैं। ठीक है, वो रिपोर्ट कार्ड क्या है, आपकी परफॉर्मेंस ही है ना। अगर वही चीज मैं इस तरह से डायग्राम में शो कर दूं कि जैसे कि क्रिकेट मैच में भी आपने देखा होगा, जब भी क्रिकेट मैच लगता है तो इस ओवर में इंडिया ने इतने रन मारे तो पाकिस्तान ने इतने रन मारे, तो ये सारी ही जो चीजें शो करता है ये क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। जो रो डाटा होता है, मीन जो आपने रिपोर्ट बनाई है, ठीक है, उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। जो बंदा, जैसे कि कुछ बंदे नॉन टेक्निकल होते हैं, वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, बट इस ग्राफ के जरिए वो हर कोई अंडरस्टैंड कर सकता है कि ये ग्राफ क्या दिखा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, डैशबोर्ड यूज करते हैं। ठीक है, डैशबोर्ड में क्या होता है, पाई चार्ट बना सकते हो, टेबल मैप बना सकते हो, आप मैट्रिक्स बना सकते हो। ठीक है, इस तरह के आप यूज कर सकते हो किसके अंदर, डैशबोर्ड के अंदर। ठीक है, अब डैशबोर्ड स्टार्ट कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूं। पहले आप देख लो, डैशबोर्ड इस तरह से दिखेगा। ठीक है, ये वाली चीज, इसको हम क्या कहते हैं, डैशबोर्ड, ये जो दिख रहा है। अब सेल्सफोर्स में डैशबोर्ड बनता कैसे है। ठीक है, रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड आपका क्या है, ये एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये आपको प्री डिफाइंड मिलते हैं। ठीक, अब डैशबोर्ड बनाने के लिए करना क्या होता है, देखो डैशबोर्ड का आपको मैंने बता दिया सिंपल मायने में, सिंपल से डेफिनेशन है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता है। ठीक है, और एक डैशबोर्ड में कितने कंपोनेंट ऐड हो सकते हैं, एक डैशबोर्ड में 20 कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं कि डैशबोर्ड बनता कैसे। डैशबोर्ड बनाने के लिए कुछ नहीं करना, आपको रिपोर्ट पे जाके टिक करना है। ठीक है, रिपोर्ट पे जैसे ही आप टिक करोगे तो पहले आपको क्या करना है, डैशबोर्ड का एक अपना फोल्डर बना के रखना है। ठीक है, फोल्डर बनाने के लिए आपने क्या किया, यहां से क्या करना है, न्यू डैशबोर्ड फोल्डर। तो ये किसका फोल्डर बनेगा, डैशबोर्ड का फोल्डर बनेगा। ठीक है, सॉरी एक मिनट, हमें पीछे जाना पड़ेगा, सेटअप, अब हम गए रिपोर्ट। ठीक है, रिपोर्ट के बाद आपको जाना है यहां से न्यू डैशबोर्ड फोल्डर, बन गया। अब यहां से डैशबोर्ड के फोल्डर का नाम मैंने रख दिया, जैसे कि मैंने रखा डायनामिक डैशबोर्ड। ठीक है, जो भी आपको नाम रखना अपनी मर्जी से नाम रख सकते हैं। ठीक है, ये एक मैंने फोल्डर बना दिया। अब मैंने आपको बताया था कि जो फोल्डर इस तरह का रिप्रेजेंट करेगा वो किसका होगा, डैशबोर्ड का होगा, और जो इस तरह से ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये किसका होगा, रिपोर्ट का होगा। ठीक है, अब चलते हैं डैशबोर्ड कितने टाइप के होते हैं। डैशबोर्ड आपके दो तरह के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला डैशबोर्ड होता है स्टैटिक डैशबोर्ड, और सेकंड आता है डायनामिक डैशबोर्ड। ठीक है, अभी तक आपने सुना होगा बस ओनली स्टैटिक, डायनामिक डैशबोर्ड आपने नहीं देखा होगा। तो डायनामिक और स्टैटिक में क्या फर्क होता है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूं। तो स्टार्ट करते हैं हम, पहले स्टैटिक डैशबोर्ड क्या होता है। तो स्टैटिक डैशबोर्ड बनाने से पहले आपको क्या करना है, न्यू डैशबोर्ड पे टिक कर देना एक बार। ठीक है, न्यू डैशबोर्ड करने के बाद ये होते हैं डैशबोर्ड के कंपोनेंट। तो मैं इस तरह से एक डैशबोर्ड के अंदर 20 कंपोनेंट यूज कर सकता हूँ। ठीक है, आपको जो भी कंपोनेंट यूज करने हैं आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो। देन मैं जाऊंगा डाटा स्टोर। उसके बाद मैं यहां से जैसे मैं रिपोर्ट पे टिक करूंगा, जो मेरा फोल्डर बनाए होंगे वो सारे मेरे रिपोर्ट के यहाँ शो कर जाएंगे। ABCD बनाए थे ना मैंने, तो मैंने क्या किया, ए रिपोर्ट को उठा लिया। ठीक है, आप चेक कर सकते हो, अब ये एक एक करके बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये मैंने बी, अगर आप चाहते हो कि बी वाला रिप्रेजेंट करे, डी वाला रिप्रेजेंट करे, कुछ नहीं करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ठीक है, अब थोड़ा सा नेट स्लो है, ये आपको यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, ये हो गया डैशबोर्ड बन गया आपके। ठीक है, अब ये डैशबोर्ड पे ये ओनली क्या बना है, डैशबोर्ड। अब डैशबोर्ड पे आपको कुछ चेंजेस करनी है कि यहाँ पे टाइटल ऐड करना है, किस रिपोर्ट का है। तो आप जैसे कि मैंने बोल दिया ये मैट्रिक्स है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो मैट्रिक्स रिपोर्ट का है। ठीक है, अपने समझने के लिए। ठीक है, उसी तरह से इसका भी जो भी नाम रखना है, मैट्रिक्स रखना है तो मैट्रिक्स रिपोर्ट ही रखते हो, इसका भी कोई दिक्कत नहीं। पर आपको अपने हिसाब से जैसे आपको इजी लगता है उसी मायने से आपने हेडिंग दे देना है।
हेडिंग से आपको ये क्लियर लगेगा कि आपने किसका डैशबोर्ड बना लिया है, किसका डैशबोर्ड नहीं बनाया है। ठीक है, और एक बात मैं आपको बता दूं, ठीक है, जो आपका ज्वाइन रिपोर्ट होती है उसका डैशबोर्ड कभी नहीं बनता। ठीक है, ज्वाइन रिपोर्ट का डैशबोर्ड नहीं बनता, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखो डैशबोर्ड तो मैंने बना लिया, अब डैशबोर्ड में मुझे सेटिंग पे जाना है, कुछ चेंजेस करने हैं। आप चाहते हो अपनी मर्जी का, जैसे देखो आप चाहते हो कि फॉर्मेट चेंज करना चाहते हो, मुझे ऐसा नहीं पसंद आ रहा, मुझे ऐसा चूज करना है, ये वाला नहीं पसंद आ रहा तो आप ये वाला चूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपको सही लगता है आप अपनी मर्जी से यूज कर सकते हो। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या होता है, ये असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, जिस तरह से आपको चाहिए होगा। ठीक है, लेबल चाहिए या वैल्यू वाइज आपको किस तरह से चाहिए। ठीक है, अब ये बोलेगा देखो शो वैल्यू, तो यहाँ पे ये वैल्यू को शो करवा रहा है, जैसे कि इस तरह का मेरे पास एक एंट्री है, इस तरह की मेरे पास एक एंट्री। अब देखो आप परसेंटेज के, जैसे इलेक्शन वगैरह होते हैं ना, परसेंटेज कि बीजेपी को कितने वोट मिले, कांग्रेस को कितने वोट मिले, वो आता ना ग्राफ इस तरह का बन के, तो वो सारा ही ग्राफ आपको इस तरह से दिखेगा। शो डिटेल, तो यहाँ से आपको डिटेल में यहाँ दिखने स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको इस तरह का रखना है तो इस तरह का चूज कर सकते हो, जैसा भी आपको जेन्युइन लगता है। उसके बाद आप क्या कर दो, ओके पे क्लिक कर दो, बन गया। यहाँ तक क्लियर है। फिर आता है डैशबोर्ड पे फिल्टर। फिल्टर का काम क्या करता है, डैशबोर्ड पे भी वो फिल्टर यूज होते हैं। फिल्टर की, जैसे कि मेरे डैशबोर्ड का प्राइस इसका 1 लाख से ज्यादा है, मैं कंडीशन लगा दूं कि मेरे जहाँ पे जैसे मेरे 3 ऑब्जेक्ट ने, मेरा प्रोडक्ट डिटेल था ना, जहां पे मैंने अपना प्राइस डाला, तो मैं यहाँ से प्रोडक्ट डिटेल का प्राइस चूज कर लूंगा। ठीक है, ये देखो जैसे कि मैंने प्राइस 1 मिनट नीचे आते चलना आपको, आप जैसे मैंने किया टोटल, या फिर आपका प्राइस ग्रेटर देन हो 10,000 की, वही रिकॉर्ड आपको कहाँ दिखे, डैशबोर्ड में दिखे। तो मैं क्या कर दिया, एक फिल्टर लगा लिया अपने समझने के लिए, उस चीज को मैं क्या कहता हूँ, फिल्टर। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या कहा, मुझे लिमिटेड डाटा ही दिखेगा। ठीक, फिल्टर लगाने के बाद आपका आता है डैशबोर्ड की प्रॉपर्टी। डैशबोर्ड की प्रॉपर्टी में ये होता है कि डैशबोर्ड का कलरिंग किस तरह का करना है। टाइटल मैंने दे दिया, ये हम बना रहे थे स्टैटिक डैशबोर्ड, तो हमने इसका नाम दे दिया स्टैटिक डैशबोर्ड। ठीक है, अब इसे किसके फोल्डर में, इस फोल्डर के अंदर सेव कर दिया। अब इसके कुछ कंपोनेंट हैं, देखो आप चाहते हो कि आपका डैशबोर्ड का पिक्सल इतने हैं, कलर कौन सा है, स्टार्टिंग कलर कौन सा हो, एंडिंग कलर कौन सा हो, तो अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से ओके कर दिया। ठीक है, इतना काम कर दिया। ये कलरिंग वगैरह जो मैंने बताया था आपको, उसके बाद क्या कर देना, आपको सीधा यहाँ से जाना है सेव डैशबोर्ड, और सेव करने के बाद इसे सीधा कर दो सेव डैशबोर्ड। ये आपका डैशबोर्ड सेव हो गया, सेव एंड रन डैशबोर्ड। सेव एंड रन का मीन क्या होता है, डैशबोर्ड सेव हो जाएगा, उसके बाद ये रन पे चला जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक है, डैशबोर्ड बन गया, सेव एंड क्लोज कर दो, आगे बाहर। अब आपको देखो रिपोर्ट तो आपको हमेशा यहीं से दिखेगा, बट आपको जब डैशबोर्ड देखना है तो यहाँ पे जाना पड़ेगा। यहाँ से जाने के बाद आपको सारे डैशबोर्ड ये दिख रहे हैं, ये वाला अभी आपने जो डैशबोर्ड बनाया, अभी ये वाला डैशबोर्ड बनाया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक रिपोर्ट बना देता हूँ, किसकी, प्रोडक्ट डिटेल की। ठीक है, तो मैंने क्या किया, न्यू रिपोर्ट, बस एक ही ऑब्जेक्ट यूज करूंगा मैं, प्रोडक्ट डिटेल। ठीक है, तो मैं कहाँ गया, अदर में गया। अदर पे जाने के बाद प्रोडक्ट डिटेल, क्रिएट, ये सारी चीजें मैं आपको बचपन में क्लास करवा चुका हूँ, लास्ट क्लास में भी करवा चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से मैंने क्या किया, प्राइस ले लिया। ठीक है, और यहाँ से मैंने जो चीजें मुझे चाहिए, ठीक है, प्राइस ले लिया, नंबर चाहिए तो नंबर भी आ जाएगा, ये देखो कोई इसमें। और इसके बाद मैंने ऐसे बना लिया, टेबुलर रिपोर्ट नहीं बनाने की सोची तो मैंने क्या बोला, मैट्रिक्स रिपोर्ट बन गया। ठीक है, मैट्रिक्स बनाने के बाद मैं इसे डायरेक्ट सेव कर रहा हूँ। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता चुका हूँ लास्ट क्लास में, तो मैंने सीधा बता दिया कि मैट्रिक्स। ठीक है, किसके अंदर सेव हो, जो अपना राजेश नाम का फोल्डर बनाया हुआ। ठीक है, अभी तक हमने बस ये देखा कि स्टैटिक डैशबोर्ड कैसे बनता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ डायनामिक डैशबोर्ड के लिए आपको करना क्या होता है। ठीक है, इससे पहले सेव एंड क्लोज कर दो।
डायनेमिक मीन क्या होता है, आपने एक बार डैशबोर्ड क्रिएट कर दिया है, ठीक है, उसके बाद एंट्री डालते चलते हो ना तो वो ऑटोमेटिकली उसमें डैशबोर्ड बनता चलेगा उसका, ठीक है, जैसे कि क्रिकेट मैच होता है उसकी तरह उसका डैशबोर्ड आपने देखा। तो मैंने यहाँ से क्या किया, न्यू डैशबोर्ड पे गया, ठीक है। न्यू डैशबोर्ड पे जाने के बाद आपको क्या करना है, मैंने वही काम किया, कंपोनेंट लिए, ठीक है, कंपोनेंट यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप एक मिनट कर दिया है। अब मैंने यहाँ से क्या, अब वही जो अभी आपने बनाया वही यूज़ करना है। तो यूज़ करने के लिए आपको क्या, मैट्रिक्स वाला था, ठीक है जी, मैट्रिक्स वाला यूज़ कर लो। एक्चुअली वो सेव नहीं हुआ तो हमें, चलो मैं आपका बी वाला ही ले रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बी वाला ही चल जाएगा, ठीक है, बी वाला, हाँ बी वाला आ गया ना, तो बी वाला ही हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। इसमें क्या है, ये बता रहा है एक मिनट, ये आपका यहाँ आ गया, ठीक है। ये देखो कि ये बता रहा है 200 आइटम मेरी $1 की है, ठीक है। इसे अब मैं अभी चेंज, करेंसी कैसे चेंज होती है मैं आगे नेक्स्ट क्लास में अभी बताता हूँ, ये कंप्लीट करने के बाद आपको। और ये देखो कितने रिकॉर्ड है, ये एक टाइप प्राइस, ये देखो सम ऑफ प्राइस, और एक साइड आ रहा है, ये आ रहा है आपका टोटल कितने आइटम पड़े हुए हैं आपके पास, ठीक है। अब देखो जब भी आपको क्या करना है, डायनेमिक डैशबोर्ड बनाना है, याद रखना है डायनेमिक डैशबोर्ड। तो डायनेमिक डैशबोर्ड हमेशा यहाँ पे जाने के बाद आपको करना है रन एज ए स्पेसिफिक यूजर, इस पे टिक करना है एंड ओके कर देना है, ठीक है। इतना कर दिया। अब इतने से काम नहीं चलेगा, जो आपने फोल्डर बनाया है वो आपको क्या करना पड़ेगा, मेक पब्लिक करना है, क्योंकि डायनेमिक डैशबोर्ड हमेशा याद रखना पब्लिक फोल्डर पे चलता है, प्राइवेट फोल्डर पे वो काम नहीं करता। जो अभी मैंने जो फोल्डर बनाया है वो क्या है, बाय डिफॉल्ट जो भी फोल्डर क्रिएट करते हैं उसके अंदर वो हमेशा क्या रहता है, आपका प्राइवेट रहता है, ठीक है। अब मैंने ये बनाया था, इसे मुझे क्या करना पड़ेगा, पब्लिक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शेयर पे टिक करना पड़ेगा, ठीक है। और शेयर करने के बाद किस किस को परमिशन देनी है, तो एक यूजर यहाँ से, ये देखो शेयर कर दिया मैंने, डन, ठीक है। एक को परमिशन मिल गई, किस यूजर को प्रोफाइल को परमिशन देनी है वो सारा यहाँ से दिखाता चलेगा आपको। शेयर देखो, शेयर कर दिया ये भी, ठीक है, जिस यूजर को आपको शेयर करना है, ठीक है। शेयर करने के बाद मैंने क्या कर दिया, यहाँ से डन कर दिया, ठीक है। इतना काम क्लियर हो गया। अब शेयर करने का डन हो गया। अब इसी का पहले फोल्डर को करते हो क्या, मेक पब्लिक, तो पब्लिक को यहाँ से जाने के बाद ये मेक पर शेयर कर दिया तो मेक पब्लिक हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको क्या करना है, सेव करना है। सेव करने के लिए आपने क्या किया, अब आपके सेव पे टिक, सेव करने के बाद आपने क्या कर दिया, आपके पास कितनी एंट्री है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने कर दिया डायनामिक, ठीक है, सॉरी, आपको जो नाम देना दे सकते हो, जरूरी नहीं यही नाम देना है, आपकी मर्जी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसे सेव कर दिया, ठीक है। जैसे ही मैं इसे सेव करता हूँ, अगर मैं इसे प्राइवेट रखता हूँ तो ये टेबल कभी भी सेव नहीं होता, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया, सेव एंड रन कर दिया, ठीक है, सेव एंड रन, ठीक। ऑलरेडी इसमें सेव है तो कट करो, क्लोज करो, ठीक है, सेव एंड क्लोज, ठीक। सेव एंड क्लोज करने के बाद आपने देखा होगा ये बन गया एक फोल्डर। अब मैं इसकी एक एंट्री का भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे ही ये सेव हो जाएगा आपको यहाँ से क्या करना है, डैशबोर्ड की इसकी प्रॉपर्टी पे जाके, ठीक है, जैसे कि ये बन गया, ये थोड़ा सा नेट स्लो है। अभी आपके पास कितनी एंट्री है आपको देखना है, टोटल एंट्री, तो मैं इस वाले पे इसकी प्रॉपर्टी पे जाके वो कर देता हूँ कि आपको एंट्री भी रिट्रीव हो जाए कि कितने शो, ये देखो सब दिखा रहा है, ठीक है, शो टोटल कितने, 13 आइटम है, ठीक है। अब मैंने यहाँ से क्या कर दिया, ओके कर दिया। अब ये 13 आइटम आपको दिखाएगा। अब मैंने इसे क्लोज कर दिया। तो आपने सीधा करना है सेव एंड क्लोज। सेव एंड क्लोज करने के बाद इसमें 13 आइटम आए आपके, ठीक है। तो आपको हमेशा यहाँ से चेक करना कि आपने कौन कौन से, एक स्टैटिक डैशबोर्ड बनाया है, एक डायनामिक डैशबोर्ड बनाया है। तो यहाँ से डैशबोर्ड के जो जो नाम दिए होंगे वो सारे आपको यहाँ से दिख जाएंगे।
अब डायनामिक डैशबोर्ड कैसे काम करता है, तो मैंने जैसे कि मैं प्रोडक्ट डिटेल पे गया, ठीक है, प्रोडक्ट डिटेल पे मैंने 13 आइटम की एंट्री की थी, ठीक है। अब मैंने एक और एंट्री कर दी इसके अंदर, जैसे कि मैंने राजेश का मान लो रोहित नाम है, प्राइस मैंने डाल दिया और नंबर मैंने डाल दिया 6666, ठीक है, सेव कर दी। जैसे ही ये सेव कर दिया और उसके बाद आपको जाना है डैशबोर्ड पे, ठीक है। और डैशबोर्ड पे जाने के बाद आपको क्या करना है, जो डैशबोर्ड आपने अभी बनाया है रिसेंटली, इसे मारो रिफ्रेश। जैसे आप इसको रिफ्रेश मारोगे थोड़ा सा नेट स्लो है, जैसे ही आपने रिफ्रेश मारा होगा तो यहाँ पे एंट्री कितनी होगी 14, पहले कितनी थी 13। तो जैसे ही आप इसमें क्या होगा, वो एंट्री ऐड होती चलेगी, ठीक है। तो वो क्या है, आपका डायनामिक डैशबोर्ड है। डायनामिक मीन जो जो मैं बाद में भी एंट्री करता हूँ वो सेव रहेगी। अगर स्टैटिक हुआ, जैसे दूसरे वाला स्टैटिक है आपका, इससे पहले वाला, तो उसमें एक बार जितनी एंट्री होगी उतनी ही रहेगी, चाहे जितना मर्जी कोशिश कर लो, क्योंकि वो वाइल ये स्टैटिक है, एक बार बन गया तो ये ऐसे का ऐसा रहेगा। तो सेल्सफोर्स के अंदर आपके दो डैशबोर्ड होते हैं, डायनामिक डैशबोर्ड और स्टैटिक डैशबोर्ड। बट कंपनी में हमेशा हमको काम जो करना होता है वो डायनामिक डैशबोर्ड पे करना होता है, स्टैटिक डैशबोर्ड पे कोई काम नहीं करता। और डायनामिक डैशबोर्ड जो है, जो आपके फ्री टायर अकाउंट है उसमें 3 बनते हैं, ठीक है। 3 से ज्यादा आप डायनामिक डैशबोर्ड नहीं बना सकते। और एक डैशबोर्ड में आप 20 कंपोनेंट यूज कर सकते हो सेल्सफोर्स के अंदर, ठीक है। ये था मेरा रिपोर्ट एंड डेस्कटॉप। थैंक यू।